नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज का हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे थे और देख रहे थे पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब आगे बात करेंगे जहां पर आज हम लोग देखेंगे रूट्स का और कैसे इस्तेमाल होता है या उन पर और कैसे सवाल बनते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट की बात और की जाती है। अब प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट क्या होता है? जैसा मैंने आपसे कहा, कोई भी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट निकलते हैं। यूजुअली हम लोग इसे पढ़ते थे अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा के नाम से हम लोग इन्हें पढ़ते थे। तो हम लोगों ने देखा है कई बार हमको ऐसा लिखा हुआ दिखता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस, अल्फा बीटा इक्वल टू दिस, ठीक है। या फिर हम लोग इसे पढ़ते थे R1 और R2, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा R1 और R2, √1 √2। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उसको उस फॉर्म में याद रख सकते हैं। तो अल्फा बीटा की तरह रखे, R1 R2 की तरह रखे, बस बात ये समझना चाहिए ये क्या है, रूट्स है। अब किसी भी इक्वेशन के रूट्स आप किस तरीके से लिखते हैं? आप उन्हें इस फॉर्म में लिखते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और क्योंकि इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू में 0, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब देखिए यहां से आपको पता चलता है ये हो जाएगा x², ठीक, x² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। आपने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो, और x कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि x हमने क्या किया, माइनस हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया तो x को बाहर लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन की बात करूं तो नॉर्मल इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में रहती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मुझे x² के फॉर्म में चाहिए, मैंने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, x² प्लस बीटा b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे पता चल रहा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस b अपॉन a के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है c अपॉन ए के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, c अपॉन ए, और सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, a प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी अगर आपको कोई इक्वेशन दी जा रही है, इस तरीके से लिख लेते हैं अपन लोग, x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने एक इक्वेशन लिखी x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहां पे अगर मैं आपसे कहता हूं रूट्स का योग यानी सम ज्ञात करें, रूट का योग यानी सम ज्ञात करें, फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट्स, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ द रूट्स के लिए आपने क्या किया, माइनस लगाया, 7 अपॉन 1 कर दिया, ये 7, a क्या है 1 है। इसी तरीके से आपसे कहा जाए इनके प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, निकाला सकते हैं कोई भी इक्वेशन में। अगर मैं बात करूं किसकी, आपके इन पर बेस्ड के सवालों की, तो देखिए आज हम बहुत सारे सवाल इन पर बेस्ड देखेंगे। पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, यहां पे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी आपको क्या करना है, समीकरण x² माइनस 4 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, x² माइनस 4 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको इक्वेशन दी गई है x² माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। अगर मैं इसे बेसिक से करता तो मैं क्या करता, मैं कहता x² बराबर है 4 के, x के 2 फैक्टर आते, +2 और -2,
क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, x 2 कंडीशन पे सेटिस्फाई होता, यानी x के 2 रूट है, +2 और -2। ठीक है, ये आप चाहते तो इसे ऐसे एक्सपेंड कर सकते थे, x -2 और x +2, क्या करा, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a -b इंटू a +b। तो यहां से जब आप इसे 0 से कंपेयर करते, तो एक बार कंपेयर करते तो x की वैल्यू 2 आती, एक बार कंपेयर करते -2 आती। इनका प्रोडक्ट चाहिए, यानी 2 इंटू -2 चाहिए, -4 आ गया। 2 इंटू 2 -2 करा तो -4 आ गया। अब हम लोग की कंडीशन के हिसाब से क्या है, इक्वेशन में x स्क्वायर -bx +bx +c इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा बराबर होता है किसके, देखो bx वाला पार्ट है ही नहीं, यहां पर bx वाला पार्ट है ही नहीं, यानी सीधे सीधे c दे रखा है, अल्फा बीटा प्लस c के बराबर होता है, a 1 है, यानी -4/1 -4 आंसर आ गया। सिंगल सीधे सीधे देखकर हम बता सकते हैं, प्रोडक्ट यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के, c आपका -4 है, a 1 है, -4 आंसर आ गया। क्लियर है बात? मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि अगर आप इसके रूट्स के साथ जाते तो आप इसके रूट्स कैसे निकालते, कैसे उन्हें सॉल्व करते, उनकी वैल्यू क्या आती और उनका प्रोडक्ट निकालते तो भी आ जाता आंसर। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c -4 है, a 1 है, तो -4/1 -4 आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² -8x + 15 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a + 1/b। यदि समीकरण x² -8x + 15 बराबर 0 के है तो मूल a और b है, जिसके मूल क्या है कि मूल a और b है, इसके मूल मतलब आपके रूट्स क्या है, a और b। आपको 1/a + 1/b का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 1/a + 1/b का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऊपर आ जाएगा b + a, यानी रूट्स का सम आ गया और नीचे एलसीएम a इंटू a और b हो जाएगा, a इंटू b। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आएगा, a इंटू b और ऊपर आ जाएगा b + a, यानी सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी मूलों का गुणनफल, सम ऑफ रूट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है, हम आंसर बता सकते हैं। अब देखो सम ऑफ रूट कैसे निकलेगा, हमने इक्वेशन देखी x² -8x + 15 = 0। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं ax² + bx + c = 0 से, तो मैं क्या कह सकता हूं, a 1 है, b -8 है और c आपका 15। सम ऑफ रूट यानी a + b या अल्फा + बीटा, अभी क्योंकि इक्वेशन में a और b दे रखा है तो मैं a और b मान रहे, अल्फा + बीटा आपका क्या हो जाएगा, -8/1 माइनस बाहर रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि ये होता है -b/c a। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, c/a का मतलब 15/1, ये आपका 15 हो गया। आपको आंसर क्या चाहिए, अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा a है बीटा b है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 8/15 आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फिर से बता रहा हूं, अब हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि ये ऊपर आएगा a + b अपॉन a इंटू b, ये इसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट आप सीधे सीधे क्या बता सकते हैं, सम ऑफ रूट आप सीधे सीधे बता सकते हैं माइनस का -8/1 यानी 8, और प्रोडक्ट आप सीधे सीधे बता सकते हैं कितना, c/a यानी +15 डिवाइड बाय 1 यानी 15। इसी का सम अपॉन प्रोडक्ट पूछा गया है, सम अपॉन प्रोडक्ट का मतलब 8/15 आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सही है बच्चों,
तो आप बस जो कंडीशंस दी हैं उनको फॉलो करके बड़ी आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे कहा जा रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 2। यानी अगर मैं अभी इसके रूट्स अल्फा और बीटा मान लूं, अल्फा और बीटा मानूं, तो अल्फा प्लस बीटा आपको हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए, और दिया गया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2 के। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा रिलेशन सत्य है। तो मुझे पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के प्लस 4 अल्फा बीटा। सही, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अल्फा ए प्लस बी और ए माइनस बी का बीच में रिलेशन क्या होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे, आगे अलजेब्रा की क्लासेस पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूले पढ़ेंगे, कैसे ड्राइव हुआ उनकी बात करेंगे। अभी एक नॉर्मल कंडीशन है, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 बटे अल्फा बीटा यानी सी अपॉन ए, 4 इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4ac, 4a कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस सी आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में a प्लस सी, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही जवाब, ये रिलेशन बन जाए। सही, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा सर लेवल बहुत हाई कर दे रहे हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं। बेटा देखो सीजीएल में इस तरीके के सवाल पहले आते थे, ठीक है, बीच में आना बंद हो गए, अब फिर देखने को आने लगे हैं और मेंस में आने की पूरी संभावनाएं हैं क्योंकि लेवल उन्हें टफ करना है। आप देखिए कुछ पैटर्न चल रहा है इस समय। एसएससी ने क्या किया है, दोबारा बेसिक को देखना शुरू किया। पहले क्या होता था आपके ट्रिक्स पर या आते थे सवाल, कॉन्सेप्ट को कम कर दिया था। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पर फिर एसएससी जा रही है, एडवांस का पोर्शन बढ़ा रही है। अब टीसीएस ने अभी कुछ टाइम पहले पेपर कराया था कंडक्ट, उसमें भी आप देखिए आपका जो बेसिक पोर्शन है उसको स्ट्रेंथ दी गई है। पेपर का लेवल डिफिकल्टी करने के लिए सिर्फ बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दिया गया है। तो अब आप देखेंगे तो बेसिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, इसीलिए ये सब पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 11 है। क्या दिया गया कंडीशन, a प्लस बी इक्वल टू 11 है, a माइनस बी इक्वल टू 5। a प्लस बी इक्वल टू 11 है, a माइनस बी इक्वल टू 5 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी फाउंड व्हेन द रूट्स आर a एंड b। तो इनमें से कौन सी क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी जब उसके रूट्स क्या हो जाएंगे a एंड b। ठीक है, हमें क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू 11, a माइनस बी इक्वल टू 5, यहां से a और b निकालने हैं। पहले तो हमने a और b निकाला, तो कैसे निकाल सकते हैं, हम इन्हें ऐड कर दें। अगर मैं इन्हें ऐड कर दूंगा तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 11 प्लस 5 16। तो a की वैल्यू 8, a की वैल्यू 8 इधर रख दी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 3, या a की वैल्यू इधर रख दो 11 माइनस 8 3, तो a 8 आ रहा है, b 3 आ रहा है। देखो पहली बात तो मुझे एक चीज पता चल गई, सम ऑफ रूट्स 11 है, तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि माइनस बी अपॉन ए 11 के बराबर है। तो a 1 दिख रहा है, a हर जगह 1 दिख रहा है, a हर जगह क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, b की वैल्यू -11, यानी कि b की वैल्यू -11
तो इक्वेशन में मुझे क्या पता चला, एक्स स्क्वायर प्लस 11x नहीं हो सकता है, यहां पे क्या आना चाहिए, माइनस का 11x आना चाहिए, यानी ये कट गया, ये कट गया। अब देखो मेरे पास रूट क्या आ रहे थे, 8 इंटू 3 यानी 24। फिर से c की वैल्यू 24 आ रही है और पॉजिटिव आ रही है, c की वैल्यू 24 आ रही है और पॉजिटिव आ रही है, यानी ये वाला ऑप्शन भी हट गया, यही ऑप्शन बचा, ये वाला ऑप्शन भी हट गया, यही ऑप्शन बचा। एक तरीका तो आप इस तरीके से निकाल सकते, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है बच्चों, आप क्या करें, x माइनस का 8, जैसा हम लोगों ने x माइनस बीटा और x माइनस अल्फा किया था, x माइनस 3 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रख दे, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करके 0 रख दे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का क्या हो जाएगा 3x और प्लस का 24 इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका एक और है, अभी मैंने बताया अगर इसके दोनों रूट हमारे क्या रहते हैं, अल्फा और बीटा, इसके दो रूट है, तो एक आ रहा था 8, एक आ रहा था 3। दोनों रूट पॉजिटिव कब आते हैं, जब आपका साइन माइनस प्लस का हो। दोनों रूट पॉजिटिव कब आते हैं, जब आपका साइन माइनस प्लस का हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूट निकालते वक्त, है ना। तो माइनस प्लस के साइन केवल एक जगह दिख रहे थे, हमें बाकी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यही दिख रहे थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताया था ना लास्ट क्लास में एक चार्ट बना के कि अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0 प्लस माइनस, तो b के साथ अगर माइनस लगा है, c के साथ अगर प्लस लगा है, तो r1 r2 यानी दोनों रूट क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव के हो जाते हैं। अभी दोनों रूट पॉजिटिव के आ रहे थे, तो माइनस b के साथ वाला साइन माइनस, c के साथ वाला साइन प्लस होना चाहिए था। अगर ये दोनों साइन प्लस प्लस के होते हैं तो माइनस माइनस आ जाता है। अगर ये दोनों साइन प्लस प्लस के होते हैं तो माइनस माइनस आ जाता है। अगर ये साइन माइनस प्लस के होते हैं तो ये क्या हो जाता है, रूट्स आपके आते हैं, माइनस प्लस तो ऊपर लिख दिया ना, माइनस माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस तो ऊपर लिख दिया, अभी माइनस माइनस कर देते हैं तो प्लस माइनस। इसका मतलब ग्रेटर वाला रूट जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है वो पॉजिटिव और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है वो नेगेटिव। अगर ये प्लस माइनस के फॉर्म में होते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है। इस तरीके से आपको चार्ट लिखवाया था, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू 14 है, ए प्लस बी इक्वल टू 14 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 56 है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 56, तो ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं 4, ए प्लस बी 14 दिया गया, 56 क्या हो जाएगा, 14 इंटू 4 56 होता है, तो ए प्लस बी अगर 14 है तो ए माइनस बी 4 हो जाएगा। ठीक है, आप रख के देख सकते हैं, 14 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 56, 14 4 जा 56, यानी 14 से ये 4 बार चला गया तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 4। ए माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो अब मुझे पता चल गया अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो 2a इक्वल टू 18, a की वैल्यू 9, अगर अब मैं a की वैल्यू 9 इधर रख दूं तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब मुझसे यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पर अब कहा जा रहा है कि आपकी जो वैल्यू है इनके रूट्स इसके स्क्वायर है, यानी अल्फा जो है वो a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर यानी 81, बीटा जो है वो क्या है 5 का स्क्वायर है यानी 25। ठीक, अब देखो मेरे को पता है दोनों रूट पॉजिटिव के आ रहे थे, यानी माइनस प्लस का साइन होना चाहिए, माइनस प्लस का साइन हर जगह रखा है। तो अब मुझे क्या पता है, माइनस प्लस का साइन रखा है, सिर्फ वैल्यू देखनी है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 106 के। तो 106 किस में आ रहा है, 106 केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, यही मेरा आंसर होगा। 106
केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, वही मेरा आंसर होगा। अल्फा बीटा निकालने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर जगह कांस्टेंट है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो 20-25 होगा। 81 इंटू 25 यानी 81 इंटू 25 करोगे तो 2025 आएगा, यानी 2025 आएगा, 2025 आएगा। तो आपको पता चल गया कि ये तो कांस्टेंट है ना हर जगह, ये तो बदलाव हो ही नहीं रहा, तो वो तो कुछ है ही नहीं, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, अल्फा प्लस बीटा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहां पे कह रहे हैं इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस पी ब्रैकेट में p माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करना है, बताना है इसकी p की वैल्यू क्या होगी जब रूट्स आर इक्वल, यानी मूल बराबर है। मूल बराबर है यानी अल्फा इक्वल टू बीटा है। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x² माइनस p माइनस 2/4 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब अल्फा इक्वल टू बीटा है तो मैं कह सकता हूं अल्फा का स्क्वायर बराबर है 1/4 के। अल्फा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 के, तो अल्फा की दो वैल्यू यहां से आएंगी, एक आएगी 1/2, एक आएगी -1/2। अल्फा की दो वैल्यू यहां आएगी, एक आएगी a/2 और एक आएगी आपकी 1/2, एक आएगी -1/2। ठीक, अब मुझे पता चल गया अल्फा की दो वैल्यू तो आ रही होंगी, अल्फा की पी की दो वैल्यू आ रही होंगी। अब कितने की आ रही होगी, तो आपको पता है यहां पर 2 अल्फा बराबर हो जाता है इसके माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस p माइनस 2/4 की। अब देखो अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहां रखूं तो एक बार रखनी पड़ेगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो p माइनस 2 इक्वल टू 4, p माइनस 2 इक्वल टू 4, p की वैल्यू हो गई 6। सही, एक बार क्या हो जाएगा यहां पे -2 आएगा तो आप कहेंगे p माइनस 2, यहां पे -1/2 आएगा तो ये हो जाएगा -4 के बराबर, ये उधर जाएगा तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी -4 प्लस 2 यानी कि -2। तो p की वैल्यू क्या आ रही, एक बार 6 आ रही है, एक बार -2 आ रही है, एक बार 6 आ रही है, एक बार -2 आ रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो अब अगर मैं यहां पे चाहता तो हम लोग एक बात कह सकते हैं कि एक बार माइनस में आ रही है, एक बार पॉजिटिव में आ रही है, तो माइनस पॉजिटिव का ऑप्शन में ही चलेगा। आपको पता है ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, एक बार वैल्यू माइनस में आएगी, एक बार वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो दो ऑप्शन हट गए। अब आपने जैसे ही निकाला, कोई भी एक वैल्यू रखकर अल्फा की आपने निकाला तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, या तो पॉजिटिव 6 आएगा या -2 आएगा, जो भी आए वो एक ही जगह दिख रहा है, आपने तुरंत आंसर लगा देना है, दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये आज के सेशन का लास्ट सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 40 इक्वल टू 0 है, तो 2:5 है इसके रूट्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि इक्वेशन है x² प्लस kx प्लस 40 इक्वल टू 0, तो आपसे कहा जा रहा है अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 5:7 है, 2:5 है, 5:7 कहां से, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, 2:5, ठीक है, अल्फा और बीटा का रेशियो क्या है, 2:5। अब देखो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि 2a इंटू 5a इक्वल टू 40 होना चाहिए, c/a होता है तो 40, यहां से आपका a² बराबर आ जाएगा 4 के, 5 दूनी 10, 0 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई +2 और -2, a की वैल्यू क्या आ गई, +2 और -2, यानी इसके रूट क्या हो जाएंगे, ठीक है,
इसके रूट्स क्या हो जाएंगे अगर मैं +2 को लेके चलता हूं, अगर मैं +2 को लेके चलता हूं तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 5 × 2 10। और अगर मैं -2 लेके जाता हूं तो हो जाएगा -4 -10। यानी सम जो होगा, जो आपका k है, k की वैल्यू सम के बराबर है। सम क्या हो जाएगा, 4 + 10 14, और सम एक बार आपका आ जाएगा 4 - 10 सॉरी -4 - 10 = -40। तो दो रूट आ रहे हैं हमारे, एक आ रहा है 14, एक आ रहा है -14, यानी बोथ, थर्ड ऑप्शन बोथ इज द राइट आंसर। सही है। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में जितना हमने आपको पढ़ाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। आपके जो ये रूट्स वाले सवाल है अब वो कोई दिक्कत नहीं देंगे। अगली क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे और नए कॉन्सेप्ट की और नए सवालों की। लेकिन फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसकी इंफॉर्मेशन वीडियो गुरु की ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।